नमस्कार दोस्तों। 13 मई 2026 के इस ताज़ा और बेहद एनर्जेटिक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन एकदम क्रिस्प और टू द पॉइंट होने वाला है। पॉलिटिक्स की उठापटक से लेकर शेयर बाजार की हलचल तक जो भी चीज़ें आज सुर्खियों में है, उन सबको बहुत ही कम समय में सीधे और आसान भाषा में डिकोड किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए आज की इस चर्चा को इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। देश की बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय हलचल, व्यापार और अर्थव्यवस्था, खेल जगत के अपडेट्स और अंत में मनोरंजन और लाइफस्टाइल। शुरुआत करते हैं अपनी पहली कैटेगरी से, देश की बड़ी और सबसे अहम खबरें। सबसे पहली और बड़ी खबर एजुकेशन सेक्टर से आ रही है। पेपर लीक के गंभीर आरोपों के बाद आखिरकार सरकार ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। नासिक पुलिस ने इसके मुख्य आरोपी को पकड़ भी लिया है, लेकिन जाहिर है इस पर तीखी राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि अमृतकाल अब विषकाल बन चुका है। वहीं वाईएस शर्मिला ने तो इस पूरे नेक्सस के लिए सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। राज्यों की तरफ देखें तो वहां भी एक्शन की कोई कमी नहीं है। तमिलनाडु में एक बड़ा फैसला लेते हुए 717 शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं और कल सुप्रीम कोर्ट में ट्रस्ट वोट पर सुनवाई होनी है। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और केरल में कांग्रेस अपने नए सीएम चेहरे पर लगातार मंथन कर रही है। उधर दिल्ली ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी लागू कर दी है, जबकि महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक बेहद दिल छू लेने वाली खबर बहराइच से आई, जहां 3 मदरसा शिक्षकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक जलती हुई कार से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। वाकई असली हीरो यही है। अब जरा देश के फ्यूचर को शेप करने वाली पॉलिसियों पर नजर डालते हैं। 2026 की डिजिटल जनगणना के लिए ट्रेनिंग पूरे देश में शुरू हो चुकी है। और हाँ, इसरो एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। उनके अगले चंद्र मिशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा केंद्र ने महिला सशक्तिकरण नीति 2026 लॉन्च कर दी है और नए सेशन के लिए एनसीईआरटी सिलेबस में भी कुछ जरूरी बदलाव हुए हैं। सफाई की बात करें तो इंदौर ने एक बार फिर से स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में टॉप किया है और देश को और साफ बनाने के लिए स्वच्छ भारत 3.0 की शुरुआत भी हो गई है। सिक्योरिटी और रूरल डेवलपमेंट को लेकर भी कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। एलओसी पर सुरक्षा की एक हाई लेवल समीक्षा की गई है और हमारी नौसेना सागर कवच अभ्यास कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीर भर्ती के लिए नए मानक भी तय कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ गांवों को तेजी से ग्राम नेट से जोड़ा जा रहा है। उत्तर भारत में एक नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हो रही है और किसानों को राहत देते हुए रबी फसलों की एमएसपी बढ़ा दी गई है। एक छोटी सी मेडिकल वार्निंग भी है। नए वायरल फीवर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी आई है, इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हलचल की। ग्लोबल लेवल पर स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे डाली है कि या तो शांति प्रस्ताव मान लें या फिर विफलता के लिए तैयार रहें। इससे ईरान और इजरायल के बीच एक बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच जबरदस्त गोलाबारी चल रही है और गजा के नुसैरात शिविर में इजरायली ड्रोन हमले की भी खबर है। और सिर्फ मिडल ईस्ट ही नहीं, ब्रिटेन की राजनीति में भी भूचाल आया हुआ है। करीब 70 सांसदों ने अपने ही प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से इस्तीफे की मांग कर दी है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये डेटा है। यूनेस्को की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 20 सालों में दुनिया भर में हायर एजुकेशन लेने वाले छात्रों की संख्या दोगुनी होकर 269 मिलियन हो गई है। और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हायर एजुकेशन में अब महिलाएं पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं। हालांकि ये भी सच है कि जब बात रिसर्च और पीएचडी लेवल की आती है तो वहां अभी भी पुरुषों का ही वर्चस्व कायम है। ये आंकड़े हमें दिखाते हैं कि हम कितना आगे आए हैं और अभी कितना रास्ता तय करना बाकी है। ग्लोबल डिप्लोमेसी और पर्यावरण के मोर्चे पर भी काफी कुछ घट रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हुंता वायरस को लेकर एक नया अलर्ट जारी किया है। इकोनॉमी के मोर्चे पर मिस्र और तुर्की के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ है। वहीं मध्य पूर्व के तनाव को कम करने के लिए सऊदी अरब और कतर के बीच बातचीत चल रही है।
अमेरिका की बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। प्राकृतिक आपदाओं में आज जापान में 6.2 तीव्रता का एक जबरदस्त भूकंप महसूस किया गया। अब रुक करते हैं तीसरे हिस्से का, व्यापार और अर्थव्यवस्था। आज मार्केट में काफी उठापटक रही है। 1400 ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि आज निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है। सेंसेक्स सीधे 1400 पॉइंट धड़ाम से नीचे गिर गया। जरा सोचिए, इस एक क्रैश की वजह से शेयर बाजार में निवेशकों के करीब 10 लाख करोड़ रुपए पलक झपकते ही स्वाहा हो गए। और ये गिरावट सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं थी। करेंसी मार्केट का हाल और भी बुरा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारा भारतीय रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर यानी 95.55 पर आ गिरा है। जाहिर है, इसका सीधा असर हमारे आयात और देश की महंगाई दोनों पर पड़ने वाला है। सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। इसका सीधा कनेक्शन मिडिल ईस्ट के तनाव से है, जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल $105 प्रति बैरल के पार चला गया है। नतीजा, हमारी तेल कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ रुपए का भारी भरकम घाटा सहना पड़ रहा है। खुदरा महंगाई दर भी उछलकर 3.48% हो गई है, जो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा है। इसी घबराहट में विदेशी निवेशकों ने एक ही दिन में बाजार से 8000 करोड़ रुपए निकाल लिए। हालात की गंभीरता को देखते हुए रिजर्व बैंक को अब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में तुरंत बदलाव करने पर विचार करना पड़ रहा है। खैर, इन भारी भरकम आंकड़ों से बाहर निकलते हैं और चलते हैं खेल जगत की दुनिया में, जहां आज काफी एनर्जी है। IPL 2026 में रोमांच अपने चरम पर है। दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है। इस जीत के असली हीरो रहे अक्षर पटेल, जिन्होंने महज 33 गेंदों में 56 रनों की तूफानी पारी खेली। पंजाब किंग्स की ये लगातार चौथी हार थी। लेकिन इस पूरे मैच में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो ये थी कि युजवेंद्र चहल को पूरे मैच में एक भी ओवर फेंकने को नहीं मिला। ये रणनीति इतनी अजीब थी कि मैच के बाद कोच को आकर इस पर सफाई देनी पड़ी। अगर स्पोर्ट्स के कुछ बड़े माइलस्टोन्स की बात करें तो आज जश्न मनाने का दिन है। भारत को आधिकारिक तौर पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिल गई है। ये देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। इसके अलावा शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने फिडे कैंडिडेट्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। शानदार प्रदर्शन के लिए शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर चुना गया है। ताशकंद में हमारे मुक्केबाजों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और क्रिकेट फैंस के लिए एक जबरदस्त खबर, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी शानदार वापसी का ऐलान कर दिया है। और अब आखिर में बात करते हैं मनोरंजन, ग्लैमर और लाइफस्टाइल की। कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर इस वक्त इंडियन फैशन का ही जलवा है। आलिया भट्ट अपने खूबसूरत पीच गाउन में बेहद शानदार लग रही थीं, जबकि उर्वशी रौतेला के सिल्वर गाउन ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं। वहीं दूसरी तरफ विद्या बालन ने सालों पुराने एक फैशन विवाद के बाद पहली बार सभ्यसाची के कपड़े न पहनने की असली वजह पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सिनेमा लवर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि मीरा नायर की अमृता शेरगिल बायोपिक की स्टार कास्ट का ऐलान हो गया है और इस वीकेंड OTT पर भी कुछ जबरदस्त रिलीज लाइनअप हैं। और हाँ, अगर गर्मियों में घूमने का प्लान बन रहा है तो बता दें कि पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक कश्मीर और लद्दाख इस बार भी टूरिस्ट्स की पहली पसंद बने हुए हैं। अंत में हेल्थ और वेलनेस को लेकर कुछ बहुत ही काम की और चौंकाने वाली बातें। अक्सर हम रात के खाने के बाद फल खा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ये आदत हमारे डाइजेशन को बुरी तरह बिगाड़ सकती है। एक और बड़ा मिथक जो आज टूटा है, बिल्कुल साफ पानी जैसा पेशाब आना हमेशा अच्छी सेहत की निशानी नहीं होता। वेलनेस एक्सपर्ट्स ने कमजोर रेड ऑरा और रूट चक्र को बैलेंस करने के कुछ बहुत ही आसान तरीके शेयर किए हैं। फिटनेस फ्रीक्स के बीच आजकल विराट कोहली का नया वीगन डाइट प्लान काफी वायरल हो रहा है और अगर कुछ टेस्टी खाने का मन है तो इंटरनेट पर 27 ग्राम प्रोटीन वाली पाव भाजी की रेसिपी इस वक्त जमकर ट्रेंड कर रही है। और ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करें।